गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वंत। आज कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा नॉर्मल रिएक्शन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉर्मल रिएक्शन इज़, तो नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से ही नॉर्मल रिएक्शन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एसआई यूनिट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज़, तो नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि एक फोर्स ही है तो इसका एसआई यूनिट न्यूटन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजीएस यूनिट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है वो डायन होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन का सीजीएस यूनिट भी डायन होगा। नेक्स्ट है रेशो ऑफ एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो ये न्यूटन और डायन का रेशो हो जाएगा जो कि 10⁵ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि फोर्स है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो फोर्स का होता है, जो कि होता है m1L1T-2। नेक्स्ट इज आपको एक वेज दिया हुआ है जो रेस्ट में है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एंगल थीटा पे, आपसे पूछे नॉर्मल रिएक्शन, तो ये स्टैंडर्ड केस है, आपने किया ही होगा। इसके कंपोनेंट ले लेंगे mg के, तो यहाँ पे mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि इस सिस्टम पे अगर मैं इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस मान लेता हूँ, y एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है तो y एक्सिस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब n और mg cos थीटा इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट इज हमें ग्राफ बनाना है नॉर्मल रिएक्शन वर्सेस m का, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा है, तो अगर थीटा कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि n इज़ प्रोपोर्शनल टू m, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज अगर m कांस्टेंट है तो नॉर्मल रिएक्शन का थीटा के साथ ग्राफ, तो कोस का ग्राफ होगा ये 90 पे 0 होगा और 0 पे ये मैक्सिमम होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपका mg। नेक्स्ट इज n इज़ मैक्सिमम, तो हम देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम है। नेक्स्ट एक लिफ्ट एलिवेटर का केस आ गया, m मास रखा हुआ है किसी लिफ्ट में जो a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो m/g+a आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो नॉर्मल रिएक्शन m/g-a यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट केसेस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए नॉर्मल रिएक्शन mg आ जाएगा। नेक्स्ट केस वेलोसिटी कांस्टेंट है, डाउनवर्ड है, उस केस में भी एक्सेलरेशन 0 होगा, तो उस केस में भी आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg आ जाएगा। नेक्स्ट केस इज जब एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मास रखा हुआ है और लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वहाँ से आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के इक्वल आ जाएगा। लास्ट केस अगर लिफ्ट फ्री फॉल करता है, a इज इक्वल टू जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फ्री फॉल करता है, तो उस केस में जो है a इज इक्वल टू जी आ जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन m/g-a होता है, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन आपका 0 आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।